तैयार है? स्टार्ट। भारत में करों की संख्या कुछ कम है, ऐसा कई बार कहा जा चुका है। सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण में भी यह बात सामने आई है और एक पूर्व प्रधानमंत्री संसद में भी इस ओर ध्यानाकर्षित कर चुके हैं। यहाँ बात जीडीपी अनुपात के मुकाबले कम टैक्स को लेकर हो रही है, न कि कर दरों के बारे में। कर दरें काफ़ी उच्च हैं। इसमें व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर सर्वाधिक 42% पर है और मध्य स्तरीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 18% पर है। जीएसटी ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो हम सभी चुकाते हैं। अमीर या गरीब सब अपने अपने उपभोग के अनुसार जीएसटी अदा करते हैं। चूंकि यह करदाता की आय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए यह सहज प्रतिगामी है। कोई अचरज नहीं कि कुल संग्रहित जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा आय वितरण के कमतर वाले आधे हिस्से से आता है, जो इसके अनुचित होने को रेखांकित करता है। हमें आय एवं उपभोग दोनों ही प्रकार के करों की आवश्यकता है, लेकिन जीएसटी दर और अधिक कम होनी चाहिए। साथ ही आय कर पर निर्भरता बढ़नी चाहिए। यह वृद्धि कारक होना चाहिए और इसकी दरें आय की स्लैब के अनुसार बढ़नी चाहिए। पैरा। दुर्भाग्यवश हम करों में इतनी छूट देते हैं कि सालाना 7 लाख रुपए की आय तक इनकम टैक्स शून्य है। यह देश की प्रति व्यक्ति आय का करीब 4 गुना है। दूसरी तरफ अमेरिकी $5,000 से भी कम आय पर आयकर देना शुरू कर देते हैं, जो उनकी प्रति व्यक्ति आय का केवल 10वां हिस्सा है। भारत को निश्चित रूप से अपना आयकर दायरा बढ़ाना होगा। आर्थिक सर्वे के अनुसार हमारे यहाँ प्रति 100 मतदाताओं पर केवल 7 आयकर दाता हैं। जीडीपी अनुपात के मुकाबले करों का कम होना ही असमानता बढ़ने का कारण है। 1922 से लेकर 2023 के बीच 100 साल की अवधि में आय एवं संपत्ति में सर्वाधिक समानता देखी गई। भारत में गरीबी अनुपात में गिरावट जारी है, लेकिन अब भी कई लोग गरीबी रेखा के बेहद करीब हैं। असमानता को कम करना संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है। इसे देखते हुए भारत को और प्रयास करने चाहिए। आयकर दायरा बढ़ाकर और न्यूनतम जीएसटी एवं अन्य कर लागू कर ऐसा किया जा सकता है। मुख्यतः अवसरों की असमानता को कम करने के लिए प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के गुणवत्ता व मात्रात्मक स्तर को सुधारा जा सकता है। इन प्राथमिकताओं के लिए सरकारी बजट कम है, यानी हमें और कर संग्रह की आवश्यकता है। इस बिंदु पर संपत्ति कर की चर्चा करना महत्वपूर्ण है। थॉमस पिकेटी का दावा है कि दुनिया के मात्र 200 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति पर लगाए गए मामूली कर से बड़ी राशि मिल जाएगी। इसी सिद्धांत को भारत में भी लागू किया जा सकता है। संपत्ति का अनुमान लगाना मुश्किल है, खास तौर पर रियल एस्टेट में। लोग कर अदायगी से बचते हैं, तो क्या कोई वाजिब तरीका है जिससे संपत्ति पर कर लगाया जा सके? स्पेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में भी संपत्ति पर कर लागू है। नीदरलैंड में बॉक्स 3 नामक
संपत्ति कर वसूला जाता है। इसके तहत बचत और निवेश पर कर लगाया जाता है। हमारे देश में भी अरबपतियों की संख्या कम नहीं है। इन पर अगर 0.1% सालाना का मामूली कर लगा दिया जाए तो ये संपत्ति निर्माण या रोजगार सृजन और भारत में निवेश से पीछे नहीं हटेंगे। संपत्ति का एक ही जगह अधिक संग्रहण किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम चुनाव और प्रशासन पर धन के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। हमें आय में गिरावट और संपत्ति असमानता को दूर करने के उपाय खोजने होंगे। यह बढ़ती असमानता सामाजिक अस्थिरता, सामुदायिक निजता में वृद्धि और अपराध बढ़ने के खतरे की ओर ले जाती है। इसका नतीजा निवेशकों की बेरुखी के रूप में सामने आता है। भारत की स्थूल बचत स्टॉक, बॉन्ड, बीमा और बैंक जमाओं में होती है, बाकी रियल एस्टेट और सोने में होती है। पैरा, रियल एस्टेट संपत्ति का खुलासा केवल तब होता है जब उसके लेन देन पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है। डिजिटल युग में वित्तीय बचत का अच्छा डेटा एकत्र होने से ऐसा संभव हो सकता है कि हम कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पर संपत्ति कर लगाएं, भले ही यह 0.1% ही हो। फिलहाल रियल एस्टेट पर कर से इसकी शुरुआत की जा सकती है। सोने के स्वामित्व पर कर लगाने जैसे कदम भविष्य के लिए छोड़े जा सकते हैं। स्टॉप।